जी, today my presentation topic is roles of hemoglobin. So देखते हैं रोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो हम लोग को रोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन जानने से पहले जानना होगा कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या होती है, उससे पहले हम लोग को हीमोग्लोबिन होता क्या है वो जानना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हार्ड है। इंट्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करते हैं, अब प्रोटीन है तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन जानते हैं कि प्रोटीन जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और लाइनर प्रोटीन। तो जो हमारा HB इज कंसीडर्ड अ ग्लोबुलर प्रोटीन, लीनियर प्रोटीन कहते हैं। लीनियर। तो जो HB है या हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है या फिर गोलाकार प्रोटीन होता है। Mature RBCs do not synthesis HB while immature RBCs synthesis HB। ठीक है, mature जो RBCs होते हैं ये है जो RBCs होते हैं वो HB का फॉर्मेशन नहीं करते, और जो immature RBC होते हैं ये HB का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जो मैच्योर RBC होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया है ये जरूरी होता है हमारा हीम सिंथेसिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। अब हीमोग्लोबिन है यूज करने को कर सकते हैं। यस मैम, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। तो इधर बताती हूँ ब्लैक बोर्ड। हमारा टॉपिक है रोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट है हमारा हीम प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड सेकंड है ग्लोबिन। तो जो हीम पार्ट होता है ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ये है नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये पिगमेंटेड पार्ट होता है। क्यों पिगमेंटेड पार्ट होता है? हमारा आरबीसी रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का? तो प्रेजेंट ऑफ हीम के कारण रेड कलर का हमारा आरबीसी दिखाई देता है। अब ये हीम भी है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हमारा आयरन, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करेगा, एंड सेकंड है ये पॉर्फिरिन। ये रहेगा आयरन युक्त, और जो आयरन रहेगा ये रहेगा फेरस के फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में या F2+ के फॉर्म में ये रहेगा। और पॉर्फिरिन में ये इसमें क्या होगा, आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, ये आयरन युक्त रहेगा। अब इधर आते हैं ग्लोबिन, ये है तो सबसे पहले ये प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन है जो है एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड से पॉलीमर्स है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी जो ग्लोबिन है ये टू टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बना होगा। फर्स्ट है अल्फा 2 चेन्स एंड सेकंड है बीटा 2 चेन्स। अब जो अल्फा 2 चेन्स और बीटा 2 चेन्स है ये क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। तो इसमें क्या होगा, 141 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसमें बीटा 2 चेन्स में 146 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग जानते हैं तो अल्फा 2 चेन्स और बीटा 2 चेन्स से मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन बना है। तो ये जो है ये पेयरिंग में रहता है। ठीक है, डबल के फॉर्म में रहेगा, पेयर फॉर्म में रहेगा दोनों। तो जब पेयरिंग के फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 141 इंटू 2 करें तो ये हो जाएगा 282 एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब इधर देखिए 146 इंटू 2 करें तो ये हो जाएगा हमारा 292 एमिनो एसिड्स। अगर टोटल
ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन अवर बॉडी थ्रू ब्लड, और जो क्या करे एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर होता है जो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में या फिर टिश्यूज में सप्लाई करने का या ट्रांसफर करने का कार्य करेगा। और उसके बाद आते हैं इट इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन एंड कंटेन द हीमोस्टैटिक ग्रुप अटैच्ड टू ईच सब यूनिट। यही है कि जो ग्लोबिन है ये टेट्रामेरिक रहता है, जिसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट रहेगा और जिसमें 4 पायरोल रिंग्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स मिलकर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें 4 प्रकार के हीम ग्रुप अटैच्ड रहेंगे जिसमें आयरन प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद है इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब जब लंग्स टू टिश्यूज जब ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को। और जब हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करेगा या ट्रांसफर करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ बस हमारा रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब यहाँ अल्फा चेन्स प्रेजेंट है और बीटा चेन्स प्रेजेंट है और उसमें लगा हुआ ये हमारा हीमोस्टैटिक ग्रुप है जिसमें आयरन प्रेजेंट होगा। अब एक ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है जिसमें 4 हीमोग्लोबिन अटैच्ड रहेगा, ठीक है। तो ये 4 हीमोग्लोबिन एक बार में 4 प्रकार के ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हीम सिंथेसिस। अब हीम का सिंथेसिस कैसे होगा, तो हीम का फॉर्मेशन होता है या हीम का सिंथेसिस होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हीम का सिंथेसिस होगा। और जो वो मिला प्रोटोपॉर्फिरिन से मिलकर बना रहेगा और आयरन से मिलकर बना रहेगा। तो जो प्रोटोपॉर्फिरिन है ये क्या होगा, 4 प्रकार के पायरोल रिंग से अटैच्ड रहेगा। अब हम लोग जानते हैं आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। अब 4 प्रकार के हमारा क्या है पायरोल रिंग्स है, ठीक है। मतलब कि बेंजीन में अगर एन अटैच्ड रहेगा तो उसको पायरोल बोलेंगे, तो वो 4 प्रकार के जो पायरोल रिंग्स है उससे अटैच्ड रहेगा 4 प्रकार का हमारा वो आयरन्स, ठीक है। अब बचा एक 2 मतलब 4 बॉन्ड है ये अटैच्ड हो गया, ठीक है। अब बचा एक, तो बचा 2, तो एक है एमिनो एसिड से वो अटैच्ड रहेगा और एक बचा रहेगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट ये है ना, ये फेरस है, ये आयरन। अब इससे अटैच्ड है 4 प्रकार के पायरोल रिंग्स, इससे अटैच्ड रहेगा हमारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं ग्लोब्यूल कैसे बनता है। ग्लोबिन तो मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वही बताइए जो अल्फा 2 चेन्स और बीटा 2 चेन्स से मिलकर हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगा। तो जो 2 अल्फा चेन्स है ये 141 अमीनो एसिड्स के मिलकर बनते हैं, बीटा चेन्स 146 अमीनो एसिड्स के मिलकर बनते हैं। अब अटैच्ड कैसे होंगे, अटैच्ड अब हीम तो बन गया, जो प्रोटीन है प्रोटीन या ग्लोबिन का सिंथेसिस होगा हमारा वो राइबोसोम से होगा ना प्रोटीन का सिंथेसिस। तो 4 यूनिट ऑफ हीम अटैच्ड टू 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन। एक ग्लोबिन से 4 प्रकार के हीम अटैच्ड होंगे और वो 4 प्रकार के ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे। सो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 आयरन एटम्स व्हिच कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन देखें तो 4 प्रकार के हमारा जो है अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेगा या अल्फा 2 चेन्स बीटा 2 चेन्स। अब उसमें प्रेजेंट रहेगा हमारा हीमोग्लोबिन वो हीम ग्रुप, हीमोस्टैटिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब इसके अंदर रहेगा हमारा आयरन, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्फा 2 चेन्स, ये ऐसे रहेगा ना, और ये बीटा 2 चेन्स, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट,
हीमोग्लोबिन या फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन देखें तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है जो कार्य करेगा ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। तो ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, हमारे जो लंग्स से ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेगा हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज तक। अब उस टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो उस टिश्यूज से वो लंग्स को ट्रांसफर करेगा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये काम करता है, ये मेंटेन दी एसिड बेस, ये एसिड बेस को भी मेंटेन करेगा, एज अ बफर ही यूज होगा। नेक्स्ट अब आते हैं इसमें फंक्शन कैसे होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। तो जो इन लंग्स प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई सो इट इज डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी एंड बाइंड विद द Hb, मतलब लंग्स में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो अधिक हो जाएगा तो वो क्या करेगा Hb से अटैच्ड हो जाएगा, और जहाँ प्रेशर कम है टिश्यूज जहाँ उसकी आवश्यकता है वो वहाँ जाकर उसको रिलीज कर देगा। अब वहाँ टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी या प्रेशर अधिक होगा तो वो Hb क्या करेगा फिर से जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर लेगा और फिर से लंग्स में जाएगा, ये प्रोसेस होते रहेगा। नेक्स्ट अब इन द सेम टाइम CO2 वो हो गया हम बता दें। अब ये बफर का या जो एसिड बेस बैलेंस है उसको बनाने का भी काम करेगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीमोग्लोबिन इज एनी डाउट? नो, द हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेंट, बता दिए। हां फंक्शन हो गया खत्म। यस मैम, इसको और कुछ अब रेस्पिरेशन में है और बस राइट। मैम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में ही बताना है हीमोग्लोबिन का, इसलिए बस वही है। इसे वैसा लिखा हुआ है। हाँ टॉपिक। अब देखो द हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नोन एज हीम, आयरन को कंटेन करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं हीम, ठीक है। एंड इट इज अटैच्ड विद द नोन एज ग्लोबिन, फिल इन द ब्लैंक, नोन एज ग्लोबिन से अटैच्ड रहता है। तो ग्लोबिन क्या है एक प्रकार का प्रोटीन। In the hemoglobin, heme part of iron is produced in the fill in the blanks and globin is। अब हमारा हीम जो है हीम है ये कहाँ बनता है और ग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। The hemoglobin pigment delivers oxygen to the fill in the blanks of the tissue of the body। क्या बोलेंगे? हाँ? The hemoglobin pigment delivers oxygen to the, ऑक्सीजन को डिलीवर कहाँ करता है? Next. The hemoglobin is fill in the blanks colored pigment। कौन से कलर का रहता है? कौन बोल रहा है? Next. इसका हीमोग्लोबिन In the deoxyhemoglobin, hemoglobin pigment is without। deoxyhemoglobin कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या आएगा? O2। डीऑक्सी को रहेगा तो वो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा ना। नेक्स्ट fill in the blank is the non-covalently bound to globin chain of the Hb and transport carbon dioxide in the blood। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसफर करेगा तो Hb को क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। The hemoglobin is found exclusively, hemoglobin कहाँ पाया जाता है? RBC। Next, thank you।